ये कहानी ऐसे वक्त की है जब पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका है। इंसानों की जगह ज़ॉम्बीज़ ने ले ली है, लेकिन अब भी एक उम्मीद है जो शायद पूरी इंसानियत को बचा सके। द गर्ल विथ ऑल द गिफ्ट्स। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेलेनी है। मेलेनी एक काल कोठरी में बंद होती है। तभी उसे कुछ सोल्जर्स के आने की आवाज आती है। मेलेनी वहीं पर रखी हुई एक व्हील चेयर पर बैठ जाती है। वहां पर दो सोल्जर्स आते हैं जो मेलेनी के पैर, हाथ और सिर को व्हील चेयर पर लगी हुई बेल्ट से अच्छी तरह से बांध देते हैं। इसके बाद मेलेनी को बाहर ले जाया जाता है। वहां पर मेलेनी जैसे और भी कई सारे बच्चे होते हैं जिन सबको आर्मी सोल्जर्स क्लासरूम में ले जा रहे होते हैं। दरअसल ये एक आर्मी बेस है जहां पर सभी आर्मी ऑफिसर्स हैं, साथ ही साथ कुछ बच्चे भी हैं। अब जब सब बच्चे क्लास में चले जाते हैं तो यहाँ पर एक टीचर आती है। इस टीचर का नाम हेलन होता है जो सभी बच्चों को एजुकेट करती है। इन सब बच्चों में मेलेनी सबसे खास, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे अलग होती है। अब क्लास खत्म होने के बाद इन्हें वापस इनके सेल में छोड़ दिया जाता है। वैसे तो सभी बच्चे बहुत शांत लगते हैं, लेकिन इन्हें या तो बांध कर रखा जाता है या इनके सेल में या हमेशा गन पॉइंट पर। रात को जब इन्हें खाना दिया जाता है तो इनके खाने में जिंदा कीड़े होते हैं जिन्हें ये बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। अगले दिन क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी कहानियां लिखते हैं। हेलन पूछती है कौन अपनी कहानी सुनाएगा। मेलेनी हाथ खड़ा करती है और इसके बाद जो कहानी उसने लिखी थी वो उस कहानी को सुनाना शुरू करती है। हेलन को मेलेनी की कहानी बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी हेलन मेलेनी को सबसे ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वो सबसे अलग और सबसे खास है। कहानी सुनने के बाद हेलन मेलेनी के पास जाती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ लगाती है। तभी यहाँ पर सार्जेंट पार्क आ जाते हैं। वो हेलन से कहते हैं कि तुमने मेलेनी के फेस को टच किया। हेलन कहती कि नहीं, मैंने उसके सिर पर हाथ लगाया था। सार्जेंट पार्क कहते हैं कि देखो ये कितना खतरनाक है। वो अपने हाथ को साफ करते हैं। दरअसल उन्होंने अपने हाथ पर एक खास तरह की क्रीम लगाई होती है जिससे इंसानों वाली स्मेल इन बच्चों तक ना पहुंचे। अब सार्जेंट पार्क एक बच्चे के सामने अपना हाथ रखते हैं और कुछ ही पलों के बाद वो बच्चा पूरी तरह से बदल जाता है। उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो सार्जेंट पार्क पर हमला करना चाहता है और बहुत अग्रेसिव हो जाता है। और धीरे धीरे क्लास के लगभग सभी बच्चे उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। सार्जेंट पार्क अपने हाथ पर दोबारा क्रीम लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद मेलेनी को जब उसके सेल में ले जाया जाता है तो वहां पर सार्जेंट पार्क भी आते हैं। मेलेनी सार्जेंट पार्क को कहती है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा बॉक्स होता जिसके अंदर इस दुनिया के सभी शैतान होते तो उस बॉक्स में मैं तुम्हें भी डाल देती और ऊपर से ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर देती। सार्जेंट पार्क को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो मेलेनी के हाथ पैर नहीं खोलते, उसे चेयर पर बंधा हुआ छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वहीं रात को जब हेलन उस पैसेज से गुजरती है तो वो देखती है कि मेलेनी को उसके सेल के अंदर कुर्सी पर बंधा हुआ छोड़ दिया गया है। वो आवाज भी लगाती है पर वहां पर कोई भी सोल्जर नहीं आता। इसीलिए हेलन को खुद सेल के अंदर जाना पड़ता है और वो मेलेनी के हाथ पैर खोलना शुरू कर देती है। और जब वो मेलेनी के हाथ पैर खोल रही होती है तो उसकी बॉडी की खुशबू से मेलेनी को कुछ होना शुरू हो जाता है। हालांकि वो अपने आप पर कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है पर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। इसीलिए वो हेलन को चीख कर कहती है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। और ये कहते वो हेलन के ऊपर हमला कर देती है पर हेलन वहां से बाहर निकल जाती है और उसके पास जो क्रीम होती है वो अपने हाथों पर और चेहरे पर लगाती है ताकि मेलेनी को उसकी बॉडी की खुशबू ना आए और वो शांत हो जाए। अगली सुबह सार्जेंट पार्क से एक बार फिर से मेलेनी के सेल में आते हैं और वो उसे क्लासरूम में ना ले जाकर इस जगह से बाहर ले जाते हैं। बाहर दिखाया जाता है कि वहां पर लोहे की बड़ी बड़ी तारें लगी हुई हैं और तारों की दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। इन्हें हंगर्स कहा जाता है। आर्मी वाले लगातार उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। दरअसल ये वो वक्त होता है जब धरती पर पैरासिटिक फंगस फैल गया था। इस पैरासिटिक फंगस के कारण इंसान ज़ॉम्बीज में बदल गए जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। और जब भी ये ज़ॉम्बीज किसी को काट लेते हैं तो वो भी इन्हीं की तरह हंगर्स बन जाते हैं। मेलेनी को अब एक लैब में ले जाया जाता है जहां पर मेलेनी देखती है कि एक बोतल के अंदर एक बच्चे का दिमाग रखा हुआ है जिस पर नंबर 13 लिखा है। दरअसल ये बच्चा भी इन्हीं की क्लास में था जो अब क्लास में नहीं आता। मेलेनी समझ जाती है कि उस बच्चे के दिमाग को इस लैब में टेस्ट किया गया था, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर कैरोलाइन और उसकी असिस्टेंट होती है जो मेलेनी को नींद का इंजेक्शन देती है। पर इससे पहले कि वो मेलेनी के दिमाग का ऑपरेशन कर पाते यहाँ पर हेलन आ जाती है जो वहीं पर रखा हुआ एक सिलेंडर उठा लेती है और डॉक्टर से कहती है कि उसे मेलेनी को छोड़ना होगा। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है पर हेलन डॉक्टर की कोई बात नहीं समझना चाहती। डॉक्टर हेलन को अपनी बातों में फंसा लेती है
तभी यहाँ पर दो सोल्जर्स आते हैं जो हेलन को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर हेलन से कहती है कि जो तुम सोच रही हो वो मैं हजारों बार सोच चुकी हूँ, पर मैं वैक्सीन बना रही हूँ और मुझे ऐसा करना जरूरी है। इसके बाद हेलन को यहाँ से ले जाया जाता है, पर तभी बाहर से कुछ ज़ॉम्बीज़ इस पूरे इलाके पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर की जो असिस्टेंट होती है उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी बन जाती है। डॉक्टर यहाँ से भाग जाती है, पर मेलेनी अभी भी बेड पर लेटी होती है जिसे बांधा गया होता है। लेकिन डॉक्टर की असिस्टेंट जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है वो मेलेनी को नहीं देख सकती। दरअसल जब कोई हंगर यानी कि ज़ॉम्बी बन जाता है तो वो इंसानों का पता सिर्फ उनकी बॉडी की खुशबू से लगा सकता है। मेलेनी भी इन्हीं ज़ॉम्बीज़ में से एक है, इसलिए इंसानों की बॉडी वाली खुशबू उसकी बॉडी से नहीं आ सकती, इसीलिए ये ज़ॉम्बी उसे नहीं देख पाती। मेलेनी किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाती है और जब वो बाहर पहुँचती तो वो देखती कि चारों तरफ हंगर्स होते हैं जो यहाँ पर सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। सोल्जर्स भी उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। तभी वो हेलन को देखती है जिसे दो आर्मी ऑफिसर्स ने अभी भी पकड़ा होता है, और हेलन जब उनसे छूटने की कोशिश करती है तो वो हेलन के ऊपर हमला करते हैं। मेलेनी जब ये देखती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो उन दोनों पर हमला कर देती है। वो उनकी गर्दन पर काट लेती है और इसके बाद मेलेनी बेहोश हो जाती है। हेलन मेलेनी को अपनी गोद में उठाती है। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ होते हैं और जैसे ही हंगर्स हेलन के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, यहाँ पर आर्मी की एक गाड़ी आती है। हेलन मेलेनी को लेकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। इस गाड़ी में पहले से डॉक्टर भी बैठी होती है जो वैक्सीन बना रही है। इस गाड़ी को चला रहे होते हैं सार्जेंट पार्क्स। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी गाड़ी के पीछे लगातार भाग रहे होते हैं, पर बहुत जल्दी ये सभी ज़ॉम्बीज़ की पहुंच से बहुत दूर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद सार्जेंट पार्क्स जब मेलेनी को पीछे गाड़ी में देखते हैं तो वो उस पर गन तान देते हैं। दरअसल वो उसे मारना चाहते हैं क्योंकि अगर उसने किसी को भी काटा तो वो भी हंगर बन जाएगा। पर इससे पहले कि सार्जेंट पार्क्स मेलेनी को गोली मारते, हेलन मेलेनी के सामने आ जाती है। वो सार्जेंट पार्क्स को कहते हैं कि हम इसे छोड़ देंगे, तुम इसे गोली मत मारो, और वो उसे ट्रक से निकाल देती है। मेलेनी कुछ दूर जाकर बैठ जाती है। ट्रक में जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि मेलेनी की हमें जरूरत है, ये हमारा एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर रिसर्च करके मैं मेडिकेशन बना सकती हूँ। ये मेलेनी के हाथ पीछे बांध देते हैं, साथ ही साथ उसके चेहरे पर मास्क भी लगा देते हैं और उसे गाड़ी के ऊपर बिठाकर यहाँ से आगे निकल जाते हैं। कुछ और सफर तय करने के बाद इन्हें पानी चाहिए होता है, इसीलिए नदी के पास जाते हैं। तभी इनके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। इस हमले में इनके सोल्जर के ऊपर एक ज़ॉम्बी बहुत बुरी तरह से हमला कर देता है। हालांकि सार्जेंट पार्क्स उसे मार देते हैं, पर इनका वो सोल्जर जिसके ऊपर हंगर ने हमला किया था, जब वो ट्रक में बैठने के लिए आता है तो सार्जेंट पार्क्स उसे भारी रुकने के लिए कहते हैं और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो भी हंगर बनना शुरू हो जाता है। सार्जेंट पार्क्स उसे मार देते हैं। अब ये सब के सब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर जब सार्जेंट पार्क्स गाड़ी चलाने की स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए इन सबको यहाँ से पैदल निकलना पड़ता है। ये सब के सब लंदन पहुंच जाते हैं। अब इन्हें खाने के लिए सप्लाई चाहिए। सार्जेंट पार्क्स और उनके साथ जो सोल्जर होता है, जब वो दूरबीन से दुकानों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे हंगर्स होते हैं जो पूरी तरह से पॉज होते हैं, यानी कि वो सब के सब स्लीपिंग मोड में है। सार्जेंट पार्क्स सबसे कहते हैं कि हम अपनी बॉडी में क्रीम लगाएंगे ताकि उन्हें हमारी खुशबू ना आए, ना ही हम एक दूसरे से बात करेंगे, हमें दबे पैर उनके बीच से निकलना होगा, तभी हम उन दुकानों तक, घरों तक पहुंच सकते हैं जहां पर हमें खाने के लिए सप्लाई मिल सकती है। ये सब के सब इसी तरह से दबे पैर उनके बीच से निकलना शुरू कर देते हैं और एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से वीरान होती है। यहाँ पर मेलेनी को बांध दिया जाता है। उसके सामने डॉक्टर बैठी होती है। मेलेनी डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। डॉक्टर उसे बताती है कि जब ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला था तो जो भी लेडीज प्रेग्नेंट थी उनके जब बच्चे हुए तो वो तुम जैसे हुए, यानी हंगर्स की सेकंड जनरेशन। तुम लोगों के अंदर सोचने समझने की शक्ति थी, तुम इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर सकते थे और अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हारे जरिए मैं वैक्सीन बना सकती हूँ ताकि ये पैरासाइटिक फंगस जो पूरी दुनिया को खत्म कर रहा है उससे मैं लोगों को बचा सकूं। और वे सब के सब पूरी रात इसी जगह पर गुजारते हैं। अगली सुबह सब यहाँ से निकलना चाहते हैं, पर नीचे बहुत सारे हंगर्स हैं जो सब के सब स्लीपिंग मोड में हैं। मेलेनी कहती है मैं नीचे जाती हूँ, मैं इन सब को रास्ते से हटा सकती हूँ। डॉक्टर कहती है अगर हमने इसे नीचे भेजा तो ये कभी भी वापस नहीं आएगी क्योंकि इसके पास वापस आने का कोई भी रीजन नहीं है। मेलेनी कहती है मैं वापस आऊंगी क्योंकि मैं तुम में से एक बनना चाहती हूँ। मेलेनी नीचे जाती है जहाँ पर उसे घर में एक डॉग मिलता है। वो उस डॉग को सभी हंगर्स के बीच ले आती है और उस डॉग की खुशबू से एक हंगर जाग जाता है। मेलेनी डॉग को छोड़ देती है और इसके बाद सभी हंगर्स उस डॉग की खुशबू से जाग जाते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं।
जिससे रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाता है। अब सब के सब नीचे आ जाते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इन्हें हंगर्स की बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है। इन बॉडीज के अंदर से बहुत सारी बेलें निकल रही होती है। इन बेलों ने एक पूरी बिल्डिंग को कवर किया होता है। डॉक्टर बताती है कि ये फंगस की लाइफ साइकिल का अगला स्टेज है। इन बेलों में बहुत बड़े बड़े बीज भी होते हैं। डॉक्टर कहती है कि ये बीज बहुत जल्द हवा में घुल जाएंगे और इसके बाद इस धरती से इंसानों का पूरी तरह से हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। यहाँ पर इन्हें आर्मी की एक मोबाइल लेबोरेटरी भी मिलती है जो कि पूरी तरह से सोलर सिस्टम से चलती है। ये सब के सब इस लैब के अंदर आसरा लेते हैं। अब ये सब के सब भूखे हैं, इसीलिए इन्हें खाने का इंतजाम करना होगा। सार्जेंट पार्क्स के साथ जो एक सोल्जर बचा है वो कहता है मैं खाने का इंतजाम करके आता हूँ और वो लैब से बाहर निकल जाता है। मेलेनी भी यहाँ पर भूखी है। वो सबको कहती है कि मैं तुम्हें स्मेल कर सकती हूँ, मुझे खाना चाहिए। इसीलिए मेलेनी को भी छोड़ दिया जाता है। मेलेनी कुछ खा लेती है और तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। वो एक घर के अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि उसी की तरह बहुत सारे बच्चे हैं, यानी कि हंगर्स की सेकंड जनरेशन। वहाँ पर एक बच्चा आता है जो अपने सभी साथियों को इशारा करता है और वो सब के सब घर से निकलना शुरू कर देते हैं। मेलेनी समझ जाती है कि उनके साथ जो सोल्जर है जो खाने का इंतजाम करने के लिए गया है, ये सब बच्चे उस पर हमला करने के लिए गए हैं। मेलेनी भागकर मोबाइल लैब में जाती है जहाँ पर वो हेलन को और सार्जेंट पार्क्स को सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे एक साथी को मारने के लिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो खाने का इंतजाम करने के लिए गया है। उसे एक स्टोर के बाहर खाने के कुछ डिब्बे मिलते हैं। जब वो स्टोर के अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो सब बच्चे इस सोल्जर को मार देते हैं। यहाँ पर मेलेनी, हेलन और सार्जेंट पार्क्स भी पहुँच जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि हमारे साथी को जाल में फंसाया गया है। मेलेनी कहती है ये भी एक जाल है। अभी सब के सब एक एक करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर वो सभी बच्चे होते हैं जिन्होंने इनके साथी को मारा है। मेलेनी सार्जेंट को गोली चलाने से मना करती है और वो उनके बीच चली जाती है। इन बच्चों का एक लीडर होता है जिसके हाथ में बेसबॉल का बैट होता है। मेलेनी उससे लड़ती है और बहुत चालाकी से उसके पास जो हथकड़ी होती है उस हथकड़ी से वो उसे एक जगह बांध देती है। इसके बाद उसी के बेसबॉल के बैट से उसे मार देती है। यहाँ पर जितने भी बाकी बच्चे होते हैं अब वो मेलेनी से डरना शुरू कर देते हैं। मेलेनी हेलन को और सार्जेंट को बचा लेती है। ये तीनों की तीनों वापस लैब में आते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि डॉक्टर ने अपने मुंह पर मास्क पहना है और चारों तरफ उसने नशीली गैस फैला दी है जिस वजह से तीनों के तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब डॉक्टर किसी भी तरह मेलेनी का ब्रेन और स्पाइन निकालना चाहती है ताकि वो दवा बना सके, पर मेलेनी पहले से होश में होती है। वो डॉक्टर से कहती कि मैं तुमसे फास्ट हूँ, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट लूंगी और तुम भी हंगर बन जाओगी। डॉक्टर मेलेनी को समझाती है। वो कहती कि मैं तुम्हारे जरिए वैक्सीन बना सकती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि हेलन जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो आगे चलकर एक मॉन्स्टर बन जाए? मेलेनी कहती कि नहीं। डॉक्टर कहती है तो फिर तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। मेलेनी तैयार भी हो जाती है पर वो डॉक्टर से एक सवाल पूछती है। वो पूछती क्या हम जिंदा हैं? डॉक्टर कहती कि हाँ तुम लोग जिंदा हो। मेलेनी समझ जाती है कि आने वाली दुनिया उन्हीं की जनरेशन की होगी, ना कि इंसानों की, क्योंकि इंसान अब पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। साथ ही साथ फंगस का नेक्स्ट स्टेज जो कि बहुत जल्दी हवा में फैल जाएगा, उससे सभी इंसान मर जाएंगे। इसीलिए वो अपना सेक्रीफाइस करने से मना कर देती है और डॉक्टर से कहते हैं तुम अंदर रहना, तुम सेफ रहोगी, और खुद वो वैन से बाहर निकल जाती है। डॉक्टर भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। यहाँ पर वही बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने सोल्जर को मारा था और वो डॉक्टर को मार देते हैं। मेलेनी उस जगह पर जाती है जहाँ पर हंगर्स की डेड बॉडी से लंबी लंबी बेलें निकल रही होती है जिन पर एक खास तरह का बीज है जिसके हवा में फैलने से बचे हुए इंसान भी ज़ॉम्बीज में यानी कि हंगर्स में बदल जाएंगे। मेलेनी उन बेलों पर आग लगा देती है ताकि ये और न फैले। तभी यहाँ पर सार्जेंट भी आ जाते हैं। मेलेनी सार्जेंट से कहते हैं कि तुम लैब से बाहर क्यों निकले? मैंने दरवाजों को एयर टाइट लॉक किया हुआ था। सार्जेंट कहते हैं कि मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आया था। अब मेलेनी ने यहाँ पर सब कुछ जला दिया होता है, इसीलिए एयर पूरी तरह से इन्फेक्टेड होती है। सार्जेंट भी अब इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वो बहुत जल्दी हंगरी यानी कि ज़ॉम्बी बनने वाले हैं, इसीलिए वो मेलेनी को गन देते हैं। वो कहते हैं कि मैं इंसान की तरह मरना चाहता हूँ। वो मेलेनी से अपने आप को शूट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मेलेनी उनकी बात मान जाती है और सार्जेंट को शूट कर देती है। वहीं लैब में दिखाया जाता है जहाँ पर हेलन होश में आती है। वो बाहर का नज़ारा देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। अगली सुबह मेलेनी यहाँ पर सभी बच्चों को ले आती है जो सेकंड जनरेशन है, जो कि उसी तरह से है।
वो सबको कंट्रोल करती है। दरअसल इन बच्चों ने कभी भी इंसानों से बात नहीं की, इसीलिए इन्हें कोई भी भाषा नहीं आती। और हेलन लैब के अंदर से ही इन सब बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर देती है, जिस तरह से उसने मेलेनी को एजुकेट किया था, ताकि इन बच्चों को पढ़ना, लिखना, बोलना और जिंदगी के तौर तरीके आ सकें। क्योंकि आने वाली दुनिया इंसानों की नहीं, बल्कि इसी तरह की हाइब्रिड हंगरीज की होगी, जो कि सेकंड जनरेशन है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।